नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए ऐसा उपाय लाए हैं जिसको सुन के या जिसको करके अपने जीवन में आप किसी भी तरह की परिवर्तन ला सकते हैं। ये परिवर्तन आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आशीर्वाद दिलाएगा। भोले बाबा का तो मिलेगा शिव जी का, और ऐसा अचूक उपाय जिसके करने से आपके जीवन में ऐसी खुशियाँ, ऐसी समृद्धि, और हम ये कहें कि अगर किसी की राहु की भी दशा चल रही हो या किसी भी तरह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हो, अगर ये उपाय कर लेता है, वो अपने जीवन में कहा जाए इस तरह से परिवर्तन लाएगा जिस हिसाब से उसने कभी सोचा ही नहीं होगा। या लोग भी कहेंगे यार तुम्हारे जीवन में ऐसे परिवर्तन आ गया, ये कैसे हुआ, क्या तुमने किया। अब हम ज़्यादा देर आपको सस्पेंस में नहीं रखते हैं और आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। आपको क्या करना है, अगर आपके जीवन में डेली कुछ ना कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, अगर आप एफर्ट 100% करते हैं, रिजल्ट बिलो 60%, बिलो 50% या बिलो 40% या नहीं मिलता है, या कहा जाए एक उदाहरण दें, भूख आज लगी और खाना 2 दिन बाद मिलता है, या चीज़ें मिलती हैं लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा परेशानी आ जाती है कि मिलने के बाद वो खुशी नहीं रह जाती हैं। उस चीज़ को हम कैसे ख़त्म करें। हमारे जीवन में धन की समस्या रहती, हमारे जीवन में पति पत्नी में अनबन बना रहता है, इन सब चीज़ों को हम कैसे सुधारें, अपने जीवन में कैसे परिवर्तन लाएं। इसके लिए हम आपको ज़्यादा सस्पेंस में नहीं डालेंगे। आपको क्या करना है, आपको एक शिव जी का मंदिर जो घर के पास में हो उसको खोजना है। शिव जी का मंदिर पुराना हो चलेगा, नया हो चलेगा, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना होती हो। भीड़ भाड़ का मतलब ये है कि जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती, धक्का मुक्की हो जाती, तो आपका मन नहीं लगता है। हम केवल तन से जाते हैं और शिव जी की आराधना या उपासना या पूजा करते हैं। आपको क्या करना है, घर के पास में कोई ऐसा शिव मंदिर खोजना है जहाँ पे आपको लगे कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और मेरा मन वहाँ पे लगेगा और किसी तरह की कोई भीड़ नहीं होगी, कोई धक्का मुक्की नहीं होगी। अब आपको सामग्री में क्या लेना है, पहले सामग्री नोट कर लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे इस उपाय को कैसे आपको प्रयोग में लाना है। सबसे पहले कच्चा दूध लेना है, जल लेना है, जल के बाद आपको अक्षत लेने हैं, अक्षत चावल बोलते हैं जिनका कोई चावल खंडित ना हो। उसके बाद आपको सफ़ेद चंदन लेना है, शहद लेना है, भस्म लेना है, और आपको मदार के पुष्प लेने हैं। और शिव जी के लिए जो उनको पसंद आता है वो भी सामग्री आप ले सकते हैं। बेलपत्र हो गया, जो आपको मिल जाए सहूलियत से, जैसे धतूरा हो गया, धतूरे का फल हो गया, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। और आपको शहद लेना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको चमेली का तेल लेना है। चमेली का तेल आपके जीवन में कैसे चमक लाएगा ये हम आपको आगे बताते हैं। अब आपको करना क्या है, प्रातः सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद सीधे आपको मंदिर जाना है। अब आपको करना क्या है, एक बड़े पात्र में ज़्यादा जल ले लीजिए और अर्घ्य के पास में बैठ जाइए, और सारी सामग्री जो मैंने नोट कराई थी, ये सामग्री आपकी कम से कम 15 से 20 दिन चलेगी। मतलब थोड़ी थोड़ी संकेत मात्रा में आपको अर्पित करनी है। फिर आपको क्या करना है, मन में आपको महामृत्युंजय मंत्र जो स्क्रीन पे दिया जा रहा है, आप इसको मनन कर सकते हैं और इसको आप मन ही मन जपना है। फिर आपको अब क्या करना है कि सबसे पहले जल अर्पित करेंगे शिव जी पे। ये देखना है कि अर्घ्य के अगर पास में गणेश जी की मूर्ति है तो जो भी चीज़ हम चढ़ाएंगे सबसे पहले गणेश जी पे चढ़ाएंगे, फिर शिव जी पे चढ़ाएंगे। अगर गणेश जी की मूर्ति पास में नहीं है, दूर है, तो आपको जो भी अर्पित करना है वो शिव जी को करना है। अब आप क्या करेंगे, पहले जल चढ़ाएंगे, जल चढ़ाने के बाद कच्चा दूध चढ़ाएंगे, कच्चा दूध चढ़ाने के बाद फिर जल से स्नान कराएंगे। जल से स्नान कैसे कराएंगे, दाहिने हाथ में लोटा होना चाहिए, बायां हाथ आपका शिवलिंग पे होना चाहिए। जैसे बच्चे को नहलाते हैं उस तरह पहले आपने जल चढ़ाया, फिर दूध चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया, फिर अक्षत चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाने के बाद फिर जल से स्नान कराएंगे, फिर चंदन लगाएंगे, फिर जल से स्नान कराएंगे, फिर भस्म लगाएंगे, फिर जल से स्नान कराएंगे, फिर आप शहद लगाएंगे, फिर जल से स्नान कराएंगे। आपके पास जो भी सामग्री है वो अर्पित करने के बाद जल से स्नान कराना है। सारी चीज़ें आपको शिव जी को अर्पण कर देनी है। अब आपका आखिरी में बचता है चमेली का तेल। चमेली के तेल का सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें रोल है। आपको चमेली के तेल की 8 से 10 बूंद हाथ में लेनी है, अपनी हथेली पे लेनी है, और दोनों हाथों से मालिश करना शुरू कर देना शिव जी की। कब तक करना है, ये कंडीशन अप्लाई है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जब तक आपका मन ना भर जाए। आने वाले वक्त में जब आप ये क्रिया करेंगे तो आपके मन में आएगा कि हम दोबारा तेल ले सकते हैं चमेली का, तो ले सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो ऑयल जो होगा अब्जॉर्ब हो जाता है और हाथ सूख जाते हैं। तो आप आगे फिर से दोबारा तेल लगा सकते हैं अगर आपके मन में और सेवा करने का भाव है। दोनों हाथों से आपको मालिश करनी है शिव जी की, जितनी देर आपकी मन करे उतनी देर करनी, कोई कंडीशन नहीं कि आपको कितनी देर करनी है। जब आपका मन भर जाए तो दोनों हाथों को आपस में रगड़ना है, चेहरे को, कंधे को, पूरे शरीर को टच करना है, छूना है। फिर मत्थे को शिवलिंग पर
टच करके बोलना है, बाबा मेरे कष्टों को हरिए, मुझ पे कृपा करिए। ऐसा करने से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएगा और कौन कौन से ग्रह खुश होंगे और शांत होंगे। जो क्रूर ग्रह हों वो शांत हो जाएंगे और जो अच्छे ग्रह हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे। सबसे पहले आपका क्या है, चंद्रमा खुश होगा। चंद्रमा मन का कारक होगा। जब चंद्रमा खुश होगा तो आपका मन खुश होगा। मन तभी खुश होगा जब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। साथ ही साथ में हाथ के बीच का हिस्सा जो होता है राहु केतु का होता है। जितनी ज़्यादा आप तेल से मालिश करेंगे, जितना ज़्यादा हथेली आपकी शिवलिंग पर रगड़ खाएगी, उतनी ज़्यादा आपके जीवन में परेशानियाँ या बाधा या रुकावट जो भी आ रही हैं वो सारी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप जब चमेली का तेल लगाते हैं, चमेली का तेल शुक्र का कारक होता है। जितना ज़्यादा आप चमेली के तेल से मालिश करेंगे, आपके जीवन में भोग विलास, लग्जरियस लाइफ, ऐशो आराम, महालक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। आपके पति पत्नी में अगर संबंध नहीं बन रहे हैं और अगर आपके पति पत्नी में डेली लड़ाई हो रही है तो आप देखेंगे पूरी तरह से पूर्ण रूप से आप में चेंज आएंगे, बदलाव आएंगे। ये सब कृत्य करने से गुरु भी प्रसन्न होते हैं। तो सीधे सीधे आप एक उपाय कर रहे हैं और 5 ग्रह आपके शांत हो रहे हैं और खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। मित्रों, ये एक ऐसा आपको उपाय बता रहा हूँ, अगर ये आप अपने जीवन में अपना लें तो किसी भी तरह की परेशानी हो, चाहे आपका राहु डिस्टर्ब कर रहा हो, चाहे केतु डिस्टर्ब कर रहा हो, चाहे चंद्रमा डिस्टर्ब कर रहा हो, चाहे शुक्र डिस्टर्ब कर रहा हो, या फिर कहा जाए गुरु ही डिस्टर्ब कर रहा हो, ये सारे ग्रह एक उपाय करने से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ले आएंगे। मित्रों, आशा करते हैं हमने जो आपको उपाय बताए इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। अगली वीडियो में हम नया उपाय लाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियोज़ अच्छा लगता है, ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद मित्रों।